एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज था। उनके माँ बाप और चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गवार बनकर ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाइयों ने शादी कर ली। कुछ दिन बाद बहन की शादी भी अच्छे घराने में कर दी। आखिर भाई साहब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी। बहन जब भी मायके से आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पर मिलता था। वैसे वह देहाती मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारा की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मझले का शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हो गया कि मझले बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा छोटू आज अड्डे पर आना। छोटू बोला आज नहीं, फिर कभी दोस्त। फिर दोस्त बोला अरे तू शादी के बाद जैसे बीवी का गुलाम हो जाता है। छोटू अरे ऐसा बात नहीं है, कल मैं एक अकेला पेट था तो रोटी के हिस्से का कमा लेता था, अब तो पेट है, घर जाने पर घर वाले नालायक कहते थे तो मेरे लिए चल जाता था। मगर मेरी कभी पत्नी मुझे नालायक कहे तो मेरे मर्दानगी पर एक बंदी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वाले लोग भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपने बेटे दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलती है। उधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों करोड़ों कमाते हैं, मगर मझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा, माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे का तिथि तय कर देते हैं। बहन भी आ जाती है, मगर छोटू है कि काम पर निकलने के लिए बाहर आता है। दोनों भाई उसको पकड़कर घर के भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। छोटू बोला तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन अरे बेवकूफ, गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभी मिले। माँ बोली अरे छोटू आज रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में से दोनों भाइयों 5-5 रख लेते हैं और छोटू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी छोटू जोर से चिल्लाता है अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलता है अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहन के हिस्से में सिर्फ उसके मायके ही होता है। छोटू ओहो, शायद पढ़ा लिखा भी ना होना ही मूर्खता ही है। आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से का वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं और तू? मुस्कुराकर छोटू माँ की ओर मुस्कुरा कर बोलता है मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर मुस्कुरा कर देखकर बोलता है क्यों छोटू की बीवी जी, क्या मैंने गलत कहा? छोटू की बीवी अपने सास से लिपट कर करती है इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही सबसे जो बंटवारे को सन्नाटा भी बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गवार भाई से गले लगाकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, मैं आपको समझ ना सके छोटू। इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का बहू को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद मिलकर हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया था कि तुम सब मुझे याद आओ, क्योंकि यह वही कोख है जहाँ हम साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी साथ रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर छोटू के गले मिलकर रोते रोते कहते हैं कि आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है।
सबकी आंख में पानी ही पानी है। अब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। आपको यह स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।